17 महीने तक घर में लाश को पत्नी को इंतजार था कि एक दिन उसका पति बोलेगा, लेकिन मामला जब लोगों को पता चला तो होश उड़ गए। ये सच्ची घटना कानपुर शहर की है। नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का ये खास बुलेटिन। यूपी के कानपुर में 17 माह से अपने पति के शव को जिंदा बनाकर पत्नी ने रखा, जिसमें उसके परिवार के लोगों ने भी उसका साथ दिया। पत्नी रोज कपड़े बदलती थी, बच्चे शव से लिपटकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके पापा को जल्द अच्छा कर दे। वही माता पिता और भाई को शव को ऑक्सीजन देते थे और पूरा कुनबा इंतजार कर रहा था कि एक दिन विमलेश उठेगा और उनसे बात करेगा। 17 महीने से विमलेश के शव के साथ उनके पिता रामउतार, मां रामदुलारी, पत्नी मिताली दीक्षित, बेटा संभव और बेटी दृष्टि, 18 माह के भाई सुनील और दिनेश और उनकी पत्नियां रह रही थीं। इन सबको विश्वास था कि विमलेश जिंदा है, बस कोमा में चला गया है। एक दिन वह ठीक होकर उठ खड़ा होगा। कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर मिताली रोज बैंक जाने से पहले शव का माथा चूमकर उसे बताती थी, सिरहाने बैठकर उसे निहारती थी, उसके सिर पर हाथ फेरती थी और उसे बोलती थी कि मैं जल्द ही ऑफिस से लौटकर मिलती हूं। बस कुछ खा पी नहीं रहा था। घर वाले ने इसलिए अनदेखा कर ये मान रहे थे कि ये कोमा में है। दिल की धड़कन ना चल रही है, इसका भी एहसास उन्हें नहीं था। वही माता पिता भी देखभाल करते थे। बेटा रोज मुताली की जुबान से, तोतली जुबान से भगवान से प्रार्थना किया करता था कि उसके पिता जल्द ठीक हो जाएं। भाई जब अपने काम से लौटते थे तो आकर विमलेश से उसका हाल चाल पूछते थे। विमलेश की खामोशी के बावजूद उसे जीवित मानते थे। डॉक्टर इसे अपने आप में दुर्लभ केस बता रहे हैं। मनोरोगी इस कदर हावी था कि उन्होंने यह भी सोचा नहीं कि 17 माह तक बिना कुछ खाए पिए कोई कैसे जिंदा रह सकता है। डॉक्टर इसे अपने आप में दुर्लभ केस बता रहे हैं। मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि विभिन्न केस है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि इस परिवार की दिनचर्या में किसी भी असमानता नहीं दिखाई दी, सिवाय उनके कि ये लोग समाज से पूरी तरह से कटे हुए थे। 17 महीने पहले मौत के बाद विमलेश का शव संरक्षित रहा, लेकिन दुनिया में बिना केमिकल के किसी के भी शव को महीनों तक संरक्षित नहीं रख सकते। परिजन भले ही दावा करें, विमलेश के शरीर पर इस तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह एक विशेषज्ञों का कहना है। बता दें कि GSVM मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि मेडिकल स्टूडेंट जिन कैडवर पर डिसेक्शन करते हैं उसे कैमरिलिन, गिल्सलिन और कार्बेलिक एसिड का लेप लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी के शव को यथावत रखा जा सकता है, पर यह लेप का फॉर्मेलिन नहीं लगेगा तो शव को संरक्षित नहीं किया जा सकता। मांस 4 दिन बाद सड़ने लगता है, 7 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन यह रहस्य अब तक नहीं खुला है। परिवार आखिर शव में कौन सा केमिकल प्रयोग करता था? डॉक्टरों का कहना है कि बिना केमिकल के प्रयोग के शव से तीव्र दुर्गंध आने लगती है। वहीं मोहल्ले के लोगों को पता चला कि CMO और पुलिस अफसरों ने कहा कि परिवार में कोई भी केमिकल लगाने की बात नहीं स्वीकार की है। सब बिना केमिकल के कैडवर संरक्षित मृत शरीर हालत में नहीं पहुंच सकता था। बता दें कि पिता रामउतार का कहना है कि बेटे की धड़कन तो चल रही थी, 2 माह मशीन में भी देखा था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया जाता था। ऐसे में कैसे उसे मरा मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दें? भाई सुनील और दिनेश का कहना है कि हम लोग भाई को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें चमत्कार की भगवान से उम्मीद है। विमलेश के भाई दिनेश सिंचाई विभाग में हैं और फूलबाग में तैनात हैं। वही सुनील बिजली उपकरणों की ठेकेदारी करते हैं। पिता रामउतार गर फैक्ट्री में मशीनिस्ट पद पे 2012 में रिटायर हो चुके हैं। वहीं पत्नी मिताली दीक्षित कोऑपरेटिव बैंक किदवई नगर शाखा में असिस्टेंट मैनेजर है। परिवार में आर्थिक तंगी जैसी कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसियों का कहना था कि विमलेश का परिवार समाज से दूर रहता था और किसी से कोई भी मेल मुरब्बत नहीं रखता था। 17 महीने से नौकरी पर न जाने के कारण विभाग ने जांच शुरू की और एक टीम भेजी, जो परिजनों को बाहर से उसे लौटा दिया। 30 अगस्त को जेडो
सीबीआई पीबी सिंह ने सीएमओ को पत्र लिखकर कहा कि सीएमओ ने पत्र को पुलिस के साथ मेडिकल टीम भेजी है। परिजन इस टीम से भिड़ गए। आधे घंटे तक समझाने के बाद टीम को मेडिकल कॉलेज में लाया गया। साथ में पत्नी मिताली और बच्चों को छोड़ दिया गया। वहीं पूरा परिवार आ गया। यहां से विमलेश को जीवित बताते रहे उसके परिजन। वहीं मृत घोषित करने के बाद परिजनों ने लिख कर दिया कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। अंततः पुलिस ने तब संस्कार करने की हिदायत दी। शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं 2 पुलिसकर्मी साथ भेज दिए गए कि फिर से कोई ऐसी हरकत ये परिवार ना कर सके। वहीं भैरव घाट पर विद्युत शवदाह में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें ये घटना कानपुर जनपद की बताई गई है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना से जनपद नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया कि 17 महीने तक एक परिवार अपने एक परिजन को मृत होने के बावजूद भी अपने घर में रखा गया।